मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का और आशा करता हूँ नए साल की शुरुआत बहुत बहुत अच्छे से आपके जीवन में हुई है। सब कुशल से हैं और एक अच्छी शुरुआत प्रार्थना के साथ हमने करी, तमाम लोगों ने करी। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा वर्ड मैं लेके आज शाम आपके बीच में हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। हम अक्सर एक बात को सुनते हैं प्रियो, आप जानते हैं क्या बात है। बहुत सारे जीवन जब भी मेरे से मुलाकात करते हैं या बातचीत करते हैं तो एक तो बात को वो कहते हैं और वो बात ये होती है कि भैया हमारे लिए विरोध बहुत है, ढा बहुत है, हम बिल्कुल सिदायत से चलते हैं, हम बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी लोग विरोध करते हैं और ढा करते हैं हमसे। हर एक क्षेत्र में हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, ढा का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे बस एक ही मुख्य कारण है जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा है, जो मैंने परमेश्वर के वचन से जाना है कि क्यों हम विरोध का सामना करते हैं। आपको मालूम एक कारण है और वो मुख्य कारण है, और वो कारण है परमेश्वर के प्रेम के कारण से, है ना। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको हर एक अपनी उस संतान को प्रेम किया है, उस कारण से लोग विरोधी बनते और ढा करते हैं। आप कह रहे होगे ये अजीब सी बात है, बट ये सच्चाई है। ये सत्य है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में आ जाते हैं, जब खुदा हमसे अद्भुत तरीके से प्यार करने लगता है, जब तक हम संसार में थे, सारी चीजें संसार के अनुसार कर रहे थे, संसार के तौर तरीके, संसार का चाल चलन हमारा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस घड़ी हमने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चलना आरंभ किया, उसी घड़ी से हमारा विरोध, हमारे लिए ढा करना, ये सब कुछ आरंभ हो जाता है। कारण क्योंकि आप खुदा के पास जाना आरंभ करते और खुदा आपको बेहद बेहद मोहब्बत करना आरंभ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37 अध्याय और उसके 4 वचन को, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है, लिखा, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा, क्या देखा, कि हमारा जो पिता है वो सब भाइयों से अधिक यूसुफ से ही प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। कितनी अद्भुत बात है। यूसुफ से बैर का कारण उसके भाइयों का सिर्फ एक ही था, और वो था क्योंकि उसका पिता औरों से अधिक यूसुफ से प्यार करता था। आज आपके साथ भी सेम कंडीशन है खुदा के लोगों, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, पर जो खुदा से प्यार करता है, जो खुदा का प्यारा होता है, जब परमेश्वर अपने प्रेम को उसके ऊपर प्रकट करते हैं, तो ये स्वाभाविक है संसार में कि आपको यूसुफ के समान बैर का सामना करना पड़ सकता है। बाइबल कहती है क्योंकि याकूब यूसुफ से प्रीति रखता था, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था, यूसुफ का पिता बहुत बहुत प्यार करता था, इस कारण से उसके भाई लोग उसके विरोधी बन गए, उससे बैर करने लगे। अगर आप ये सामना कर रहे हैं खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, ये आपके लिए आनंद की बात है, ये पीड़ा की बात नहीं है, ये आनंद की बात है कि खुदा आपसे प्यार करता है। अब बाइबल कहती है खुदा जिससे प्यार करता है उसे निश्चय है कि पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा।
उसे पीड़ाओं से होकर जाना ही पड़ेगा। बाइबल कहते हैं यूसुफ के विषय में, देखिए जैसे ही परमेश्वर के वचन में आया कि उसका पिता उससे प्यार करता था, उसके भाई उसके विरोधी बन गए, बैर करने लगे, और क्या हुआ, अगले ही पल आप पाएंगे कि यूसुफ को बेच दिया गया, यूसुफ गड्ढे में डाल दिया गया, यूसुफ के साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया गया। पर क्योंकि उसका पिता उससे प्यार करता था, परमेश्वर आप पे कुछ रिवील करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जब मैं तुमसे प्यार करता हूं, याद रखो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बैर का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, ढाक का सामना करना पड़ेगा। पर याद रखो, जैसे यूसुफ एक समय के बाद परमेश्वर की योजना के द्वारा ऊंचे पे विराजमान हुआ, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी ऊंचे पे विराजमान करेगा। हालेलुया। बाद में यूसुफ के भाई भी मिल गए, सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बात परमेश्वर का वचन जगह जगह प्रमाणित करता है। परमेश्वर के वचन में जब आप उत्पत्ति उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे और 3 से 5 वचन के बीच पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा हाबिल भेंट लेके आया, केन भी भेंट लेके आया। और परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत बात आई है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, पर केन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। अब जैसे ही ये बात प्रकट हुई कि हाबिल और उसकी भेंट दोनों ग्रहण योग्य हो गए हैं परमेश्वर की नजरों में, आप देखेंगे 8वां वचन क्या कहता है, 4 अध्याय का उत्पत्ति के 8वां वचन कहता है कि केन अति क्रोधित हुआ और उसने मौका पाकर अपने भाई को घात कर दिया। अभी सही चल रहा था सब कुछ, अभी सारी चीजें अच्छी थी, दोनों भाइयों में प्यार था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिस घड़ी हाबिल ग्रहण योग्य हुआ, ग्रहण योग्य का मतलब है परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया हाबिल के प्रति, क्या हुआ, कैन बैर से भर गया, कैन ढा से भर गया और इतना ढा करने लगा कि अपने भाई को मार डाला। खुदा के लोगों, याद रखिएगा, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से जब आप प्यार करते हो और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो आप एक कुर्बानी के फेज में जाते ही जाते हैं। ये होगा ही होगा। देखिए बाइबल कहती है यीशु से परमेश्वर पिता ने प्यार किया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया। क्या हुआ उसके प्रेम के कारण से? जो महायाजक थे, जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वो सब बैर से भर गए, जलन से भर गए, ईर्ष्या से भर गए, द्वेष से भर गए, और ये इस कदर पहुंच गया कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। आप समझ रहे, जैसा यूसुफ के साथ हुआ, ठीक बिल्कुल वैसा ही। और क्या हुआ अंत में, जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, क्या हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर की वो योजना, वो गुप्त मनोरथ प्रकट हुआ। और वो गुप्त मनोरथ क्या था? परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा किया, उसे महान किया, और अपने दाहिने हाथ का स्थान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। कितना अमेजिंग है। क्यों हुआ यीशु के साथ ऐसा? परमेश्वर के प्रेम के कारण से। आपके साथ सेम अगर चल रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ इसका एक कारण है कि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। और जब खुदा आपसे प्यार करता है, आपको विरोधों का सामना करना पड़ेगा, आपको बैर का सामना करना पड़ेगा, आपको जलन का सामना करना पड़ेगा। और ये कुछ समय के लिए होगा। उसके बाद परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको महान करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको बढ़ाएंगे। बाइबल कहती है, दाऊद के विषय में भी परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। बाइबल में लिखा पढ़िएगा, दाऊद से उसके भाई क्या करते थे? बैर करते थे। क्यों? क्योंकि दाऊद से खुदा प्यार करता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद से परमेश्वर इतना प्यार करते थे कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। भाइयों ने विरोध किया, है ना, उसे किसी योग्य नहीं समझा, उसे नेवता नहीं दिया गया, पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसी दाऊद का चुनाव किया और उसी को उठाकर इजराइल का राजा बनाया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं?
इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी अपना धैर्य ना खोए। कई बार जब हम बैर का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, हम अपना धैर्य खो देते हैं। मैं अपने जीवन की बात आपसे शेयर करूंगा। जब मैं प्रभु में आया, आज तक इवन मैं बहुत विरोधों का सामना करता, बहुत बैर का सामना करता हूं, बहुत तकलीफों से मैं गुजरता हूं कई बार। लेकिन मैं जानता हूं अगर ये चल रहा है, ये करेक्ट साइन है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा ही ठीक आपके साथ अगर ये चल रहा है और आप खुदा के होने के कारण दुख उठा रहे हैं। आप देखिए संसार में आज क्या हो रहा है ना? बैरी तो प्रकट किया जा रहा है, लोग आपसे बैरी तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए शैतान बाकी चीजों का विरोध कभी नहीं कर रहा। आप देखिए, शैतान सच्चाई का ही विरोध करता है, क्योंकि आप लोग सत्य पे हैं, आप लोग सच्चाई के साथ चल रहे हैं, इसीलिए आपका बैर हो रहा है, आपसे बैर किया जा रहा है। याद रखिएगा खुदा के लोगों, आपको धैर्यवान बने रहना। ना पलट के जवाब दीजिए, ना पलट के आर्ग्यू कीजिए, ना कोई और बात करिए, शांत रहिए, बस शांत रहिए। पता है क्यों? क्योंकि एक समय के बाद आप जब खुदा की योजना को जानेंगे, एक समय के बाद जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा खुदा आपके जीवन का इस्तेमाल कर रहा है बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए। परमेश्वर के दास बख्श सिंह, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनके जीवन की। जब मैं बात पढ़ रहा था जीवन के विषय में, मैं एक किताब में पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि उनका बहुत विरोध हुआ एक जगह पे। इतना विरोध हुआ कि वहां के जो मेनलाइन चर्चेस के पास्टर्स थे, जो अगुए थे, उन्होंने उनका इतना विरोध किया। पहले जगह देने से मना कर दिया, कन्वेंशंस के लिए, क्रूसेड्स के लिए बंद कर दिया गया, जगह उनको नहीं दी गई। उसके बाद जब वो ट्रेन से गुजर रहे थे, उनका प्लान हुआ कि वो उस जगह पे रुके, वहां पोस्टर्स तक लगवाए गए गो बैक के। अब सोचिए, इतना विरोध हुआ। उसके बाद वो चले गए एक स्थान पर और वहां प्रार्थना करने लगे, प्रभु की योजना जानने लगे। उनके पास ढेरों इन्विटेशंस थे बहुत जगह जाने के, पर परमेश्वर ने उनसे कहा नहीं, तुझे उसी जगह जाना है, उसी स्थान पर रहना है। मेरे बहुत से लोग हैं, और सच में बहुत से लोग थे जो बख्श सिंह से प्यार करते थे, और परमेश्वर में वो उनके द्वारा आए थे। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें वही जाना है। अब सोचिए, वो वापस गए उसी जगह पे, उन्होंने अपनी सेवकाई को आरंभ किया और एक बहुत बड़ा चर्च वहां पे बना। विरोध उनका इतना हुआ, पर उसके बाद खुदा ने क्या काम किया, एक बड़ा भवन परमेश्वर ने उनको दिया। और सिर्फ सेवकाई वहीं नहीं रुकी, और जगहों पे वो सेवकाई फैलती चली गई। परमेश्वर ने माइटली अपने दास का इस्तेमाल किया। ये सब क्यों हुआ? वो तो प्रभु का काम कर रहे थे। आप कई बार यही तो बात कहते ना, भैया पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं, भैया हम तो खुदा के लिए काम करते हैं, पर फिर भी हमारा विरोध हो रहा है, बैर हो रहा है ना, अगेंस्ट हो गए लोग हमारे। कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के लोगों, याद रख के प्रभु के हर एक दास के जीवन से आपको सीखना है। ये सब इन्हीं चीजों से होकर गुजरे हैं, इन्हीं चीजों से होकर ये गए हैं। सतावों का भी सामना किया, बैर का भी सामना किया। आपके सामने ये उदाहरण है, ये गवाह हैं हमारे सामने जो परमेश्वर ने रखे हैं, और हमें इनसे सीखना है। बाइबल कहती है, यदि आप इब्रानियों उसके 12 अध्याय और 1 वचन को निकालेंगे, लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कितना अमेजिंग वर्ड है ये, कि हमें गवाहों का बादल घेरे हुआ है। और जब आपको ये गवाहों का बादल, जो प्रभु के दास लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, या हम संसार में प्रभु के दासों के जीवन को देखते हैं, ये वो गवाह हैं हमारे सामने जो परमेश्वर ने रखे हैं। कहा कि ऐसा गवाहों का बादल हमको घेरे हुआ है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। रोकने वाली वस्तु क्या है? आपको क्या रोक रहा है? ये विरोध, ये बैर,
क्योंकि आप दिल में इन बातों को लेके बैठ जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं, प्रभु के लिए जी छोड़ देते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करने की जो आपकी जील होती है उसे आप त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचना आरंभ करते हैं बैर बहुत है, विरोध बहुत है। परमेश्वर कह रहा है हर एक उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके, जो वस्तु आपको रोक रही है उनको दूर कर दीजिए। मत ध्यान दीजिए बैर पे, मत ध्यान दीजिए ढाप पर। विरोध हो रहा है, होने दीजिए, शांति से, खामोशी से परमेश्वर के साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक समय के बाद खुदा आपको उठाएगा। बाइबल कहती है और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के वचन में आया है उसने क्रूस का दुख सहा। आप भी सह रहे ना? परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप ही का इनकार करे, क्रूस उठाए। आप भी उसी क्रूस का दुख सह रहे हैं। यीशु ने क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यह वचन आपके लिए भी पूरा होगा। आप जो दुख सह रहे हैं आज जो विरोध सह रहे हैं, आज जो सताव सह रहे हैं खुदा के लोगों, एक समय होगा ये बिल्कुल क्रूस के समान है आपके लिए। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठे। आप भी खुदा की उपस्थिति में जा बैठेंगे। आप भी खुदा का वो निकटता का स्थान पाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया। हालेलुया। ये महिमा का स्थान है। वो इससे अधिक और हमें क्या चाहिए कि हम परमेश्वर के निकट बैठे। संसार में यही तो जगह था। अब देखिए डिसाइपल्स इसी बात के लिए तो लड़ रहे थे। क्या कह रहे थे यीशु मसीह से? जब तो अपने राज्य में आए तो क्या हो, एक मेरा पुत्र, माँ कह रही थी, माँ की विनती थी, एक मेरा पुत्र तेरे दाहिने बैठे, एक तेरे बाएं बैठे। यही तो झगड़ा था। सारे डिसाइपल्स गुस्सा करने लगे कि ये क्या बात कह रहे, आप समझिए। और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि सिंहासन के वो बिल्कुल दाहिनी ओर बैठ गए यीशु मसीह। ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। आप खुदा के इतने निकट बैठेंगे, इतने उसकी उपस्थिति में बैठ पाएंगे यदि आप इस तकलीफ से गुजर रहे। याद रखिए क्रूस की पीड़ा ही है। प्रभु ने कहा ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब आप मेरे पीछे चलोगे। जब आप मेरे पीछे चलना आरंभ करोगे संसार बैरी हो जाएगा, विरोध होगा, बैर होगा। लोग यीशु मसीह के नाम के कारण से आपको सताएंगे और ये चल रहा है संसार में। आप देखिए संसार में यही तो हो रहा है। सारी चीजें वैसे ही घट रही हैं और ये परमेश्वर के और निकट आने का समय। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको हियाब बांधना है। अपना धीरज मत खोइए कि पलट के किसी को आंसर करे, पलट के किसी को उत्तर दे। अरे खामोश रहिए। खुदा एक समय के बाद आपकी ओर से बोलेगा, वो बात करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ के बियाह पे बात करी ना। कैसे बात करी? उन्हें लज्जित किया, यूसुफ को ऊंचा किया और उसके भाई लज्जित हुए। उसी के सामने जाकर मांग रहे थे, उसी के सामने खड़े थे, है ना। परमेश्वर ने ऊंचा किया। दाऊद के साथ भी यही हुआ, सबके साथ ऐसा ही हुआ, आपके साथ भी यही होगा। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा कर देगा, परमेश्वर आपका नाम इतना महान कर देगा, इतना बढ़ा देगा परमेश्वर आपको कि आपके बैरी लज्जित होंगे। जैसा भाई कह रहा था, युद्ध यहोवा का है, वो लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा। अभी नहीं बोल रहा, अभी शांत है, क्योंकि वो आपको बस तैयार कर रहा है, आपको अपनी योजना के भीतर लेके आ रहा है और एक समय के बाद वो बोलेगा और सारी परिस्थितियां फिर शांत हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा बात करता है तो हालातों को चुप होना पड़ता है, परिस्थिति को चुप होना पड़ता है, हर एक चीज शांत हो जाती है, फिर सिर्फ खुदा बात करता है। हालेलुया। अब ये चुनाव आपका है, आप क्या चाहते हैं? आप जवाब देके अपना वो निकटता का स्थान जो खुदा के साथ है छोड़ देना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि अब इसको सहूं और परमेश्वर के निकट चला जाऊं? हालेलुया। आपका विरोध इसलिए नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, नहीं। आपका विरोध इसलिए है कि आप खुदा के नाम को लेके चल रहे हैं, आप एक्चुअल में उसके क्रूस को उठा के चल।
और जब परमेश्वर ने कहा क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ, तब आप उस मार्ग पे आ जाते हैं जो परमेश्वर की निकटता का मार्ग है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आप सबों से बातचीत कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये वर्ड है, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और आपके जीवन में अद्भुत समय आने वाला है। वेट एंड वॉच, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बहुत बरकत दे। इस वर्ड को प्रभु ने मेरे हृदय में रखा और मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं, और परमेश्वर चाहते हैं कि जो बैर आप सामना कर रहे हैं, आप हियाब बांधे और दृढ़ता से खामोश रहकर प्रभु के साथ चलते रहे। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, समय के लिए प्रभु कि आपने अच्छे वचन से हमको भरा और हम सबको हियाब दिया, सामर्थ्य दी प्रभु कि हम दृढ़ता से बने रहें आप में, लोगों का ढा और विरोध सहें, बैर सहें और बने रहें, ताकि हम आपके निकट पाए जाएं, उस महिमा के सिंहासन के निकट पाए जाएं प्रभु, जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है। प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले पर आपकी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।